अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है मसाइल हयात के 19वें एपिसोड में। नाज़रीन हज़रात, आज हम मुफ्ती साहब क़िबला से 3 सवाल करने वाले हैं जिनका जवाब 4 सवाल करने वाले हैं जिनका जवाब मुफ्ती साहब क़िबला आपको बहुत अच्छे तरीके से देने वाले हैं। तो वो 4 सवाल क्या हैं, पहले आप जो है 4 सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल ये है, एक भाई ने कमेंट के ज़रिए से पूछा था कि औरत अगर बालों का जूड़ा बांधकर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं। और दूसरा सवाल ये है, नमाज में खांसी आए, खुद से खांसी आए या अपनी मर्जी से खांसे तो कैसा है, इसका क्या हुक्म है। और तीसरा सवाल ये है, नमाज में अगर किसी को छींक आए तो उसके जवाब में या रहमकल्ला कहना चाहिए या नहीं, या खुद छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं या नहीं। ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल ये है, अगर मेहराब में कोई आयत लिखी हुई है, जैसे मस्जिद की मेहराब होती है, उसमें अगर कोई आयत लिखी हुई है और इमाम ने उसको देखा और उसी को पढ़ दिया तो नमाज हो जाएगी या नहीं। तो ये 4 सवाल हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला से पहले सवाल का जो है जवाब तलब करते हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला से पूछते हैं, हज़रत एक भाई ने पूछा है कमेंट के ज़रिए से, क्या औरत अपने बालों का जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं। इसका सवाल सुन लिया है आप लोगों ने। मुफ्ती साहब क़िबला इसका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सवाल किए। मैं जवाब देने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज हमारे साथ में मौलाना ताहिर साहिब क़िबला हैं। जैसा कि आपने पिछले तमाम एपिसोड के अंदर मुफ्ती नवाब अज़हर को मेरे साथ में देखा होगा। बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत मुफ्ती नवाब अज़हर साहिब की अहलिया की तबीयत अलील है, जिसकी वजह से आज हमारे साथ नहीं हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि उनकी अहलिया को जल्द से जल्द शिफा अता फ़रमाए। आप भी उनकी अहलिया के लिए दुआ फ़रमाएँ। खैर, जो सवाल किया कि क्या औरत बालों का जूड़ा बांध करके नमाज़ पढ़ सकती है नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जूड़ा बांधने के 2 तरीक़े होते हैं। एक तो बालों का जूड़ा बांध करके ऊपर रख लेना, ऊँट के कोहान की तरह उसको खड़ा कर लेना। एक जूड़ा बांध करके बालों को गर्दन पे पीछे लटका लेना। तो जो वो औरतें बालों का जूड़ा बांध करके सर पर ऊँट के कोहान की तरह रख लेती हैं हज़रत, तो उनके लिए तो हदीस पाक में बहुत ज़्यादा वईद आई है और उनके लिए बहुत सख्त हुक्म आया है। यहाँ तक कि ये कहा है कि मैंने उन औरतों को जहन्नम में देखा है कि जो बालों को अपने बांध करके ऊँट के कोहान की तरह कर लेती हैं। रहा यह मसला कि जो बालों को बांध करके चोटी या जूड़ा गर्दन पर या पीठ पर लटका लेती हैं, तो बिलाशुबा वो बेहतर तरीक़ा है। खुले हुए बालों से वो तरीक़ा बेहतर है कि बालों को समेट करके चोटी बांध ले या जूड़ा बांध करके पीछे लटका ले। सर पर ना रखे, सर पर रखना ये गलत है और पीछे लटकाना ये बेहतर तरीक़ा है। और इसमें जो है पर्दा भी ज़्यादा है। बालों को बांध करके पीछे लटका ले या गर्दन पर जूड़ा बांध ले तो उससे नमाज भी हो जाएगी। नमाज तो खैर उस हालत में भी हो जाएगी अगर बालों के ऊपर, सर के ऊपर भी बांध लिया जूड़ा। लेकिन ऐसी औरतों के लिए जो बालों को ऊँट के कोहान की तरह कर लेती हैं, उनके लिए बहुत सख्त वईद है। माशाअल्लाह, आप हज़रात ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हज़रत ने मसला बताया। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ और मुफ्ती साहब क़िबला से इस सवाल का जवाब तलब करते हैं। नमाज में खांसी आए, खांसी नमाज में खुद से आए, मान लीजिए किसी को खांसी है, उसे खांसी आए या कोई इंसान जो है बिला वजह खांस रहा है, तो नमाज में खांसना कैसा है, इसका क्या हुक्म है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। खांसी देखिए 2 तरह से हो सकती है। या तो इंसान जानबूझ करके बिला वजह खांस रहा है, और एक खांसी होती है तो अगर खांसी है या आवाज़ को साफ़ करने के लिए बलगम वगैरह हलक में है और पढ़ते हुए आवाज़ साफ़ नहीं निकल रही है, आवाज़ को साफ़ करने के लिए खांसना या बलगम को हटाना वहाँ से, ये बिलाशुबा जायज़ है, इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बिला वजह बग़ैर किसी उज़्र के, ना खांसी है ना बलगम है, बिला वजह खांसते रहते हैं, तो उससे चूँकि अल्फाज पैदा होते हैं। और नमाज में कोई भी ऐसा काम करना जिससे कोई अल्फाज पैदा हो, कोई लफ्ज़ पैदा हो, वो नमाज को फासिद कर देता है। तो बिला वजह बग़ैर किसी उज़्र शरई के, बग़ैर किसी खांसी के अगर खांस रहे हैं तो उससे अल्फाज पैदा होंगे और अल्फाज पैदा होने से जो है नमाज फासिद हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हज़रत ने बताया। अब नाज़रीन हज़रात चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ।
नमाज में अगर किसी को छींक आए तो उसके जवाब में या रहमुकल्ला जो हम कहते हैं, तो अगर नमाज में किसी को छींक आ जाए तो उसके बदले में जो है या रहमुकल्ला हमें कहना चाहिए या फिर नहीं, या खुद छींक आ जाए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए या नहीं। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, नमाज की हालत में अगर किसी हमारे करीबी को, किसी बराबर वाले को जमात में अगर छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा या नहीं कहा, अगर कहा भी उसने तो उसके जवाब में हमको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा काम करना जो मुनाफी नमाज हो, नमाज के अंदर जायज़ नहीं है। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा या नहीं कहा तो आपको ये इजाज़त नहीं है नमाज के अंदर कि आप यरहमुकल्लाह कहें, उसको उसकी छींक का जवाब दें। अगर आपने दे दिया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर खुद से छींक आई है तो हुक्म यही है कि सुकूत इख्तियार करे, खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे। लेकिन अगर खुद ने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तो नमाज फासिद नहीं होगी। बेहतर यही है कि अपनी छींक के जवाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, लेकिन अगर दूसरे की छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कहा तो फिर उस सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला ने चारों सवाल जो है तीन सवाल जो हैं हमें बता दिए, उनके जवाब। अब हम जो है तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं और इसका जो है जवाब तलब करते हैं मुफ्ती साहब क़िबला से। नाज़रीन हज़रात, देखिए, जब मस्जिद की जो मेहराब होती है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि उसमें जो है कुरान पाक की आयतें लिखी हुई होती हैं। तो ऐसे में अगर इमाम की नज़र उन आयतों पे पड़े और इमाम साहब उन्हीं आयत को जो है पढ़ दें नमाज के अंदर, क़िरात में अपनी उन्हीं आयत को पढ़ दें, तो नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। और आम तौर पर बहुत सारी मसाजिद में देखा जाता है कि महराब के अंदर कुरानी आयत को लिखवा देते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि महराब के अंदर कुरानी आयत ना ही लिखवाई जाएं तभी बेहतर है। क्योंकि अचानक से भी कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम के जहन में कोई नई आयत आती है तो उसी को जहन में देखा, नज़र पड़ी तो उसी को जहन में रख लेता और उसी को पढ़ देते हैं। अगर ऐसा हुआ कि इमाम ने जो आयत महराब में लिखी हुई थी अगर बगैर देखे उस पर नज़र नहीं डाली और बगैर देखे वही पढ़ी है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर उसको देख करके उसके जहन में वो आयत आई कि ये देख करके अब यही पढ़ दूँ, ये सामने लिखी हुई है, अगरचे उसको याद थी वो पहले से, लेकिन उसको देखने के बाद में पढ़ी है, तब उस सूरत में नमाज नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी तरफ जहन नहीं गया, वैसे ही उसने पढ़ी है, तब नमाज हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि नमाज के महराब के अंदर जो है कोई भी आयत कुरानिया ना लिखी जाए ताकि इमाम की नज़र उस पर ना पड़े। अगर नज़र पड़ गई तो मामला ख़राब हो सकता है, नमाज नहीं होगी फिर, अगर उस सूरत में देख करके उसने पढ़ ली है तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बहुत जगहों पर होता है कि मुफ्ती साहब क़िबला मस्जिदों में जो है महराबों में कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मस्जिद के बाहर भी, जैसे कोई बड़ी मस्जिद है, अब जैसे बदायूं शरीफ में आप देख लीजिए तो कुरान पाक की बहुत बहुत बड़ी आयतें लिखी हुई हैं, कहीं कहीं पर पूरा पूरा सफ़ा लिखा हुआ है कुरान पाक का। तो आपने जो सवाल सुने आप अपने जहन में इनको रखिए, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।